मान लीजिए एक नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन मार्केट में आया है। बाहर से एकदम स्लीक और चमकदार ग्लास बैक है उसकी, पर सवाल ये है कि क्या उसके अंदर का प्रोसेसर भी उतना ही दमदार है? सही बात है, या फिर मल्टीटास्किंग करते ही वो नया फोन हैंग हो जाएगा। एग्जैक्टली। आज किया सेल्टस से जुड़ी रिपोर्ट्स और डेटा का विश्लेषण करके हम इस गहरी चर्चा में कुछ ऐसा ही सवाल उठा रहे हैं। मैं यही सोच रही थी कि क्या ये एसयूवी सिर्फ बाहर से स्टाइलिश है या इसके अंदर की टेक भी वाकई फ्लैगशिप लेवल की है? हाँ, ब्रांड का दावा तो यही है कि ये डिजाइन और टेक का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, पर हमें सिर्फ इन मार्केटिंग दावों पर नहीं जाना है। बिल्कुल, असली कहानी तो इन फीचर्स के पीछे की इंजीनियरिंग और मार्केट स्ट्रेटेजी समझने में है। तो उसी स्मार्टफोन वाली बात पर आते हैं। सबसे पहले गाड़ी का लुक और उसका कैबिन। एक तरह से डिजाइन और डिस्प्ले को देखते हैं। हाँ, बाहर एक बोल्ड टाइगर नोज ग्रिल और DRLs हैं। DRL मतलब वो छोटी LED लाइट्स जो दिन में भी जलती हैं ताकि दूसरी गाड़ियों को रोड प्रेजेंस फील हो। और अंदर आते ही वो 10.25 इंच की 2 बड़ी स्क्रीन्स मिलती हैं। बिल्कुल किसी फ्यूचरिस्टिक कॉकपिट जैसी फीलिंग आती है। हाँ, इंफोटेनमेंट और डिजिटल क्लस्टर दोनों एक साथ, और पैनोरामिक सनरूफ भी है इसमें। पर सच बताऊं, आजकल तो हर दूसरी गाड़ी में बड़ी स्क्रीन और सनरूफ मिल रहे हैं। एकदम सही पॉइंट है। ये सब तो आजकल एक बेसिक एक्सपेक्टेशन बन चुकी है। और हमारी इतनी तेज गर्मियों में इतने बड़े कांच की छत का क्या फायदा? मतलब गाड़ी तो अंदर से पूरा तंदूर बन जाएगी ना। मुझे तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा इम्प्रैक्टिकल लगता है। ये सवाल बहुत प्रैक्टिकल है वैसे। कांच की छत से कैबिन गर्म होता है, ये एक फैक्ट है। पर देखिए, यहीं पर इंजीनियरिंग का बैलेंस काम आता है। अच्छा, वो कैसे? इन्होंने इस कैबिन में वेंटिलेटेड सीट्स दी हैं, जिनके अंदर छोटे छोटे फैंस होते हैं जो सीट और बैठने वाले के बीच ठंडी हवा फेंकते हैं। ओह वाह! तो बाहर जाए कितनी भी गर्मी हो, अंदर बैठे लोगों को ठंडक मिलती रहेगी। हाँ, तो ये सिर्फ फीचर्स की चेकलिस्ट नहीं भरी गई है। बाहरी अग्रेसिव रोड प्रेजेंस को अंदर के शांत और प्रीमियम एक्सपीरियंस के साथ बड़ी समझदारी से जोड़ा गया है। ठीक है, लग्जरी का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया मुझे। पर देखिए, एक गाड़ी तब तक स्मार्ट नहीं लगती जब तक उसका दिमाग तेज ना हो। हाँ, सेफ्टी और टेक का स्मार्ट होना बहुत जरूरी है। यहाँ रिपोर्ट्स में एक टर्म बार बार आ रहा है, ADAS लेवल 2। अब लेन असिस्ट और इमरजेंसी ब्रेकिंग तो सुनने में अच्छा लगता है, पर ये लेवल 2 क्या होता है? देखिए, लेवल 2 का मतलब है कि गाड़ी खुद से स्टीयरिंग और स्पीड दोनों को एक ही वक्त पर कंट्रोल कर सकती है। वेट, वाकई एक इनविजिबल को पायलट जैसा, बिल्कुल एक अदृश्य को पायलट की तरह। इसके आगे और पीछे लगे रेडार और कैमरास लगातार सड़क को स्कैन करते रहते हैं। जैसे हाईवे पर गाड़ी खुद अपनी लेन में चलेगी। हाँ, और आगे वाली गाड़ी के हिसाब से अपनी स्पीड भी खुद एडजस्ट करेगी। पर ह्यूमन ड्राइवर को हमेशा अलर्ट रहना होता है। अब अगर इस सेफ्टी टेक को बोस साउंड सिस्टम और वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ मिलाकर देखें, राइट, तो एक पूरा पैकेज बन जाता है। हाँ, समझ आता है कि इन्होंने गाड़ी को सिर्फ सफर के साधन से एक सिक्योर कनेक्टेड हब बना दिया है। लोग एंटरटेन हो रहे हैं और वो विजिबल को पायलट सफर की सेफ्टी संभाल रहे हैं। लेकिन टेक और स्टाइल अपनी जगह है। एक एसयूवी आखिर में अपनी परफॉर्मेंस से ही पहचानी जाती है। सड़क पर उतरने के बाद इंजन ही सब कुछ होता है। यहाँ डेटा बताता है कि इंजन के लिए 3 अलग-अलग ऑप्शंस हैं, पेट्रोल, डीजल और टर्बो पेट्रोल। और मजे की बात यह है कि तीनों ही 1.5 लीटर कैपेसिटी के हैं। सही पकड़ा आपने, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी है। मैं बस यही सोच रही थी कि एक एसयूवी जैसी भारी गाड़ी के लिए क्या 1.5 लीटर का इंजन थोड़ा छोटा नहीं पड़ेगा? और एक ही साइज में 3 ऑप्शंस देने का क्या लॉजिक हो सकता है? असल में 1.5 लीटर इंजन एक स्वीट स्पॉट होता है। ये उतना छोटा है कि सिटी के हैवी ट्रैफिक में अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी दे सके। अच्छा, तो डेली कम्यूट के लिए प्रैक्टिकल है। हाँ, और अगर इसी इंजन को टर्बो चार्जर के साथ जोड़ा जाए, जो बेसिकली इंजन में ज्यादा हवा पंप करता है, तो ये एक भारी गाड़ी को हाईवे पर तेज भगाने के लिए रॉ पावर भी दे सकता है। ओह, मतलब एफिशिएंसी और पावर दोनों का ध्यान रखा गया है। पर 3 अलग ऑप्शंस क्यों? क्योंकि हर ड्राइवर की जरूरत अलग होती है ना। किसी को रोज ऑफिस जाना है जहाँ अच्छा माइलेज जरूरी है, और किसी को हाईवे पर लंबी ड्राइव्स और ओवरटेक्स के लिए इंस्टेंट पावर चाहिए होती है। एग्जैक्टली। तो एक ही इंजन साइज रखकर इंजीनियर्स अपने प्रोडक्शन कॉस्ट को कंट्रोल में रखते हैं, और फिर सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग और टर्बो चार्जर्स के जरिए उस एक इंजन को अलग अलग जरूरतों के लिए तैयार कर देते हैं। तो अगर इन सभी बातों को जोड़ा जाए तो सेल्टोस का लॉजिक लोगों के लिए काफी क्लियर हो जाता है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैकेज निकल कर आता है। हाँ, मतलब डिजाइन हो या एडास की स्मार्ट सेफ्टी या फिर उन 3 इंजन ऑप्शंस का बैलेंस, इसे इस तरह से ट्यून किया गया है कि प्रैक्टिकलिटी और पावर दोनों मिल सके। सही कहा, ये ड्राइव को स्मार्ट और राइड को बोल्ड बनाती है। तो ये सच में सिर्फ एक चमकदार बॉडी नहीं है, इसका प्रोसेसर भी वाकई सोच समझ कर बनाया गया है। और देखा जाए तो यही ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का आगे का रास्ता भी है। गाड़ियां अब सिर्फ मैकेनिकल मशीन्स थोड़ी रही हैं। बिल्कुल, वो पहियों पर चलने वाले स्मार्ट कंप्यूटर्स बन चुकी हैं।
और इसी से मेरे दिमाग में एक आखिरी सवाल खड़ा हो रहा है। हाँ बताएं, क्या सवाल है? जिस तरह से लेवल 2 ADAS, डुअल स्क्रीन्स और ये स्मार्ट कैबिन्स आजकल आम SUVs में आने लगे हैं, तो आगे क्या होगा? ये तो वाकई सोचने वाली बात है। क्या आने वाले वक्त में ऐसी गाड़ियां पूरी तरह से ऑटोनॉमस लिविंग स्पेसेस बन जाएंगी, जहां सफर करने वालों का ध्यान सड़क पर नहीं बल्कि गाड़ी के अंदर चल रही किसी वर्चुअल मीटिंग या मूवी पर होगा? सुनने वालों के लिए ये खुद आगे एक्सप्लोर करने वाला एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल है। टेक्नोलॉजी किस तरफ जा रही है, ये आगे देखना बहुत मजेदार होगा। खैर, हम नई किया सेल्टॉस 2025 की शानदार सेफ्टी और दमदार परफॉर्मेंस का एक क्विक और सटीक एनालिसिस करेंगे। देखिए, ये कार सिर्फ अपने लुक्स के लिए नहीं जानी जाती है, बल्कि एडवांस टेक्नोलॉजी, सेफ्टी और पावर का एक ऐसा कमाल का कॉम्बिनेशन है ना, जो आपकी रोजमर्रा की ड्राइविंग को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। तो पहला टेक अवे है इसकी रॉक सॉलिड सेफ्टी और लेवल 2 ADAS। एक अच्छी कार की असली पहचान इससे होती है कि वो आपको सड़क पर कितना सुरक्षित रखती है। सोचिए, क्या हो अगर आपकी कार में एक इनविजिबल को पायलट बैठा हो जो खतरा देखते ही खुद ब खुद ब्रेक लगा दे। बिल्कुल यही काम करता है इसका लेवल 2 ADAS यानी एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम। इसमें आपको 20 से भी ज्यादा स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं, लेकिन इसका फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग और ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम लिटरली बहुत ही सटीक और भरोसेमंद है। इसके अलावा 6 एयरबैग्स, टायर का प्रेशर बताने वाला मॉनिटर सिस्टम और इसकी मजबूत बिल्ड क्वालिटी आपकी सेफ्टी एकदम पक्की कर देते हैं। अब आते हैं दूसरे टेक अवे पर, जो है इसके इंजन ऑप्शंस का आपकी डेली ड्राइविंग पर असर। अब सेफ्टी तो हो गई, पर ड्राइविंग एक्सपीरियंस का क्या? देखिए, आपकी ड्राइविंग पर्सनैलिटी जैसी भी हो, इसके 3 इंजन हर जरूरत पूरी करते हैं। अगर आप शहर के भारी ट्रैफिक में ड्राइव करते हैं तो 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन आपको एकदम रिलैक्स्ड और स्मूथ राइड देगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा थ्रिल चाहिए तो 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन की 160 PS पावर आपको पल भर में जबरदस्त पिकअप देती है। वहीं लंबी फैमिली ट्रिप्स के लिए इसका 1.5 लीटर डीजल इंजन सच में एक माइलेज किंग साबित होता है। कुल मिलाकर एडवांस्ड लेवल 2 सेफ्टी फीचर्स और हर ड्राइवर की जरूरत के हिसाब से ढल जाने वाले पावरफुल इंजनों के साथ नई किया सेल्टॉस सच में एक बेहद स्मार्ट और बोल्ड राइड है।